वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। 93 वीडियो के साथ में 92वीं वीडियो में हमने आपको रक्त समूह की वंशागति के बारे में अध्ययन कराया। तो उसमें विभिन्न रक्त समूहों के बारे में वंशागति बताई। अब आते हैं आपके दूसरा तंत्र है आपके RH तंत्र, या यहाँ जाएगा RH रक्त समूह तंत्र। RH रक्त समूह तंत्र, हम इसको ये भी कह सकते हैं शॉर्ट में RH तंत्र या RH सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, ध्यान देना कि सन 1940 में कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने मकाका रीसस बंदर की RBC में एक अन्य कारक की खोज की जिसे RH कारक नाम दिया, या RH कारक या RH एंटीजन नाम दिया। RA संकेत का प्रयोग होता है रीसस से, RH का मतलब रीसस से को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। वर्तमान समय में इसे D एंटीजन भी कहते हैं। ध्यान देना, जिन व्यक्तियों में RH, जिन व्यक्तियों के रक्ताणुओं में या जिन व्यक्तियों की RBC में RH एंटीजन पाया जाता है उन्हें RH पॉजिटिव या RH धनात्मक कहते हैं, और जिनमें नहीं पाया जाता है उन्हें RH ऋणात्मक कहते हैं। तो इस प्रकार भारत में लगभग 93% या 97% व्यक्ति RH धनात्मक, और इसमें आपको 7% व्यक्ति या 3% व्यक्ति RH नेगेटिव होते हैं। इसके बारे में आप देख लें RH तंत्र के बारे में। तो देखो इसमें ढंग से लिखें इसको। दूसरे प्रकार का जो तंत्र है RH तंत्र या RH रक्त समूह तंत्र। ध्यान देना, क्या होता है कि सन 1940 में कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने, ध्यान देना, वीनर ने मकाका रीसस बंदर की RBC की सतह पर एक अन्य कारक की खोज की, एक अन्य कारक की खोज की जिसे RH कारक या RH एंटीजन कहते हैं। तो क्या किया इन्होंने, ध्यान देना कि 1940 में कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने मकाका रीसस बंदर, एक बंदर होता है जिसकी RBC पर या जिसकी RBC की सतह पर एक अन्य कारक पाया जाता है जिसे RH कारक या RH एंटीजन कहते हैं। ध्यान देना, RH एंटीजन कहते हैं। RH का संकेत रीसस के लिए किया गया है। RH का संकेत रीसस को व्यक्त करने के लिए किया गया है। रीसस शब्द को व्यक्त करने के लिए किया गया है। तो ध्यान देना, वर्तमान में देखो आजकल
RH एंटीजन को डी एंटीजन भी कहते हैं, डी एंटीजन भी कहते हैं। तो देखिएगा अब क्या खोजा गया था कि मानव में भी, मानव की आरबीसी की सतह पर भी RH कारक पाया जाता है। तो जिन व्यक्तियों में RH कारक पाया जाता है उन्हें RH धनात्मक, और जिनमें RH कारक अनुपस्थित होता है उन्हें RH ऋणात्मक कहते हैं। तो आप देखिएगा कि मानव की आरबीसी पर भी RH कारक पाया जाता है, और जिन व्यक्तियों में जिन व्यक्तियों की आरबीसी की सतह पर RH कारक या RH एंटीजन पाया जाता है उन्हें RH पॉजिटिव या RH धनात्मक कहते हैं, और जिन व्यक्तियों में RH एंटीजन नहीं पाया जाता है उन्हें RH नेगेटिव या RH ऋणात्मक कहते हैं। तो यह देखा गया है अक्सर कि ध्यान देना कि मानव में भी आरबीसी की सतह पर RH कारक या RH एंटीजन पाया जाता है, और जिन व्यक्तियों की आरबीसी पर RH कारक पाया जाता है उन्हें RH पॉजिटिव RH धनात्मक कहते हैं, और जिन व्यक्तियों की आरबीसी पर RH कारक या RH एंटीजन नहीं पाया जाता है उन्हें RH नेगेटिव या RH ऋणात्मक कहते हैं। अब खोज हुई कि वास्तव में भारत में 93% या 93 से लेकर 97% RH धनात्मक पाए जाते हैं, अर्थात 100 में से 93 या 97 मनुष्यों की आरबीसी पर RH एंटीजन पाया जाता है, इसलिए उन्हें RH धनात्मक कहते हैं। और लगभग 7% या 3% व्यक्तियों की आरबीसी पर RH नहीं पाया जाता है, इसलिए उन्हें RH नेगेटिव कहते हैं। इसीलिए ब्लड ग्रुपों का नाम जैसे A है और RH जिस व्यक्ति की आरबीसी पर एंटीजन A और RH कारक पाया जाता है तो उन्हें क्या बोलते हैं A पॉजिटिव। इस प्रकार B में यदि RH कारक पाया जाता है तो B पॉजिटिव, और AB है जिसका ब्लड ग्रुप उसमें RH पाया जाता है तो उसमें AB पॉजिटिव, और O में है तो O पॉजिटिव और नहीं पाया जाता है A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव, O नेगेटिव। ऐसा ब्लड ग्रुपों का वर्गीकरण किया गया है। तो आगे देखिएगा कि ये तो बताया गया है कि मानव की आरबीसी पर भी RH कारक पाया जाता है, और जिन व्यक्तियों की आरबीसी की सतह पर RH कारक पाया जाता है उन्हें RH धनात्मक कहते हैं, और जिन व्यक्तियों की आरबीसी पर RH एंटीजन या RH कारक नहीं पाया जाता है उन्हें RH ऋणात्मक कहते हैं। तो आगे देखें, इसमें आगे देखिएगा भारत में लगभग
आगे पुस्तक के अनुसार लिखे, भारत में लगभग 93% व्यक्तियों की आरबीसी पर, भारत में लगभग 93% व्यक्ति RH पॉजिटिव तथा 7% व्यक्ति RH नेगेटिव पाए जाते हैं, RH नेगेटिव पाए जाते हैं। ध्यान देना, प्राकृतिक रूप से RH एंटीजन के विरुद्ध प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। यदि RH नेगेटिव व्यक्ति को बार बार RH पॉजिटिव रुधिर दिया जाए तो RH नेगेटिव व्यक्ति में एंटी RH एंटीबॉडी उत्पन्न हो जाते हैं, जो क्या होता है, दोनों ही समान होते हैं, मतलब एंटीबॉडी और एंटीजन, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, आइसो इम्यूनाइजेशन कहते हैं। तो आप देखिएगा इसमें, तो RH इसमें दे रखा है आपके कि RH एंटीजन के विरुद्ध, RH एंटीजन के विरुद्ध प्राकृतिक रूप से RH एंटीजन के विरुद्ध प्लाज्मा में प्राकृतिक रूप से कोई एंटीबॉडी या एग्लूटिनिन नहीं पाया जाता, एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। मतलब जिस प्रकार आप ध्यान देना, एंटीजन ए के विरुद्ध एंटीबॉडी प्लाज्मा में बी पाई जाएगी और एंटीजन बी के विरुद्ध एंटीबॉडी ए पाई जाती है, किंतु RH कारक ऐसा कारक है, RH ऐसा एंटीजन है जिसके विरुद्ध प्लाज्मा में किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं बनती है या नहीं पाई जाती है। अब इसमें एक समस्या ये होती है, यदि RH नेगेटिव व्यक्ति, यदि किसी व्यक्ति का ब्लड RH नेगेटिव है और उसको बार बार RH पॉजिटिव व्यक्ति का रक्त दिया जाए तो RH नेगेटिव व्यक्ति में RH एंटीबॉडी या एंटी RH एंटीबॉडी बन जाती हैं, जिसे आइसो इम्यूनाइजेशन कहते हैं। तो इसमें देखेगा, यदि RH नेगेटिव व्यक्ति को बार बार RH पॉजिटिव RH व्यक्ति क्या है इसमें, यदि बार बार RH पॉजिटिव रुधिर दिया जाता है, तो RH नेगेटिव के विरुद्ध RH व्यक्ति में RH नेगेटिव व्यक्ति में एंटी RH नेगेटिव RH व्यक्ति में एंटी RH नेगेटिव एंटीबॉडी क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, एंटीबॉडी उत्पन्न हो जाती हैं। तो ध्यान देना, दोनों ही RH एंटीजन और RH नेगेटिव एंटीबॉडी दोनों ही क्या होते हैं,
समान होते हैं, दोनों ही एक ही जाति के होते हैं। क्या है कि यदि RH नेगेटिव व्यक्ति को बार बार RH पॉजिटिव रुधिर दिया जाता है तो RH नेगेटिव व्यक्ति में एंटी RH नेगेटिव एंटीबॉडी उत्पन्न हो जाती है। तो इस क्रिया को आइसो इम्यूनाइजेशन क्या कहते हैं? आइसो इम्यूनाइजेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एंटीजन एवं एंटीबॉडी एंटीजन एवं एंटीबॉडी दोनों ही एक ही प्रजाति के होते हैं। दोनों ही एक ही प्रजाति के होते हैं। तो ध्यान देना, तो ये एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो देखा गया है कि यदि RH नेगेटिव व्यक्ति को बार बार RH पॉजिटिव रुधिर दिया जाता है तो RH नेगेटिव व्यक्ति में एंटी RH के विरुद्ध एंटीबॉडी उत्पन्न हो जाती है। तो इस क्रिया को आइसो इम्यूनेशन कहते हैं। क्योंकि ध्यान देना, एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों ही एक प्रजाति के होते हैं, सेम RH नेगेटिव एंटीजन और RH नेगेटिव एंटीबॉडी। अब ध्यान देना, यदि RH माताएं, तो एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। ध्यान देना, यदि RH नेगेटिव माताएं जो होती हैं एक से अधिक बार RH पॉजिटिव शिशु युक्त गर्भ धारण करती हैं तो उनमें ये समस्या हो जाती है। तो RH कारक के कारण गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। तो इसमें देखिएगा आप, अर्थात उनके शिशु में इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस नामक रोग हो जाता है। तो देखिएगा, यदि RH नेगेटिव माताएं एक से अधिक बार RH पॉजिटिव युक्त, कैसा? RH पॉजिटिव या अधिक बार RH शिशु, ये भी कह सकते हैं उसको RH पॉजिटिव शिशु, यो लिखो आप, RH पॉजिटिव शिशु से युक्त, यहाँ लिखो आप, शिशु से RH पॉजिटिव युक्त शिशु। अरे बात हुई थी, RH पॉजिटिव शिशु से युक्त गर्भ धारण करती हैं तो RH कारक के कारण, RH कारक के कारण गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। RH कारक के कारण गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है क्योंकि उनमें एक रोग हो जाता है जिसे क्या बोलते हैं? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। तो ध्यान देना, गंभीर समस्या हो जाती है क्योंकि RH कारक क्या होता है? वंशगत होता है। क्योंकि RH कारक वंशगत होता है। ध्यान देना, यदि RH नेगेटिव माताएं एक से अधिक बार RH शिशु से या RH युक्त शिशु का गर्भ धारण करती हैं या RH शिशु से युक्त गर्भ धारण करती हैं तो RH कारक के कारण
उनमें गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि RH कारक वंशानुगत होता है। तो इसमें एक रोग होता है जो आपके दिया गया है कोर्स में, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इसे बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। मतलब कौन सा रोग है वो? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ध्यान देना, ये रोग क्या होता है इसको समझ लें ध्यान से कि RH पॉजिटिव प्रभावी और RH नेगेटिव अप्रभावी होता है। मतलब इसमें एक और चीज़ें ध्यान रखना, RH पॉजिटिव प्रभावी और RH नेगेटिव अप्रभावी कारक होता है। RH नेगेटिव माता से उत्पन्न RH शिशु क्या होता है? RH नेगेटिव माता से उत्पन्न RH पॉजिटिव शिशु पिता से RH कारक प्राप्त करता है। इसके बारे में थोड़ी कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।